हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ रवि अरोरा फ्रॉम एसआरबी क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ टेंसेस, जो कि बहुत ही यूनिक और अच्छा चैप्टर है हम सभी के लिए। और मैं आज आपको टेंसेस के बारे में सिखाने वाला हूँ। टेंसेस में मैं आपको सिखाऊंगा टेंसेस का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार इनका यूज़ होता है, किस प्रकार फॉर्मूले लिखे जाते हैं, फिर उनको सेंटेंस को किस प्रकार यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंसेस यानी कि काल, इनके प्रकार। स्टूडेंट्स, टेंसेस हमारे तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स्टूडेंट्स, इन तीनों के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, इसका भी इंडेफिनिट। मैं पहले सबके बारे में लिख दूंगा, बाद में आपको सबको समझाऊंगा। डेफिनिट, ये भी इंडेफिनिट। सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। थर्ड होता है हमारा परफेक्ट, परफेक्ट, देन परफेक्ट, और लास्ट होता है हमारा चौथा, इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट्स, तीन प्रकार के काल होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक के चार पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझाने वाला हूँ वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको फिर बाद में रख करूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टूडेंट, देखिए इसकी जो हम पहचान करते हैं वो कैसे करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें
present indefinite tense कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए इसकी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कहाँ से पहचान करेंगे? हम यहाँ से पहचान करेंगे। लास्ट में क्या है? ता हूँ, यानी इसमें देखिए ता है, ती है, ते है या ता हूँ आदि शब्द आते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाएंगे, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट, मैं इसका नियम लिख रहा हूँ, यहाँ से नियम, यदि कर्ता या सब्जेक्ट आई हो या ऐसे लिखते हैं, आई या वी या यू या ठीक है, आई वी यू और दे या प्लूरल पर्सन्स होते हैं तो वर्ब में क्या लगाते हैं? वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि कर्ता सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल पर्सन होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले वाले सेंटेंस में हमें क्या दे रखा है? आई, ये मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ हमारा है आई के साथ हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो यहाँ पर गो आएगी, तो आई गो टू स्कूल। इस तरीके से बनेगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है गाइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा आई आ गया, वर्ब हमारी गो आ गई, एस एस इसमें नहीं लगेगा क्योंकि देखो मैंने यहाँ नियम में लिखा है आई वी यू दे या प्लूरल पर्सन होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, या सब्जेक्ट आई है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला, अब देखिए वर्ब में एस एस कहाँ लगाते हैं? फॉर्मूला, यदि कर्ता ही, शी, इट या क्या होगा?
नाम हो तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि कर्ता ही, शी, इट या नाम हो तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। देखिए एस तो सिंपल वर्ब में लग जाएगा, लेकिन ई एस कहाँ लगेगा? ई एस लगता है हमारा जैसे जी ओ गो और डी ओ डू, इसमें ई एस जोड़ देते हैं तो हो जाता है हमारा 10, और इसमें हम ई एस जोड़ देते हैं तो हो जाता है हमारा जी ओ ई एस, गोस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक नियम ये हो गया, एक नियम ये हो गया। नियम, ठीक है, यदि करता ये होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि करता ये होगा तो वर्ब की, ये हमारा फर्स्ट नियम हो गया, ये हमारा सेकेंड नियम है। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इससे संबंधित हम एग्जाम्पल करते हैं। पहला, वह स्कूल जाता है। ठीक है, अब देखिए वह स्कूल जाता है, वह ये कौन से वाले नियम में है? नियम नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। यदि करता ही, सी, इट या नाम हो तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। देखिए करता क्या है? ही। अब देखिए जाने की क्या होती है? गो। जाना मतलब गो। गो में क्या करेंगे हम? ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गोस प्लस ई एस जोड़ दो, क्या हो जाएगा? गोस। यहाँ लगा ही। देखिए नियम कहाँ गया हमारा? ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ गया? वर्ब हमारी है गो, गो में ई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोस। ही गोस कहाँ जाता है? टू स्कूल। ठीक है, दूसरा देखिए, हम क्रिकेट 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 की जगह मैच कर दे, मैच खेलते हैं। हम के लिए क्या आएगा? बी। देखिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला। आई, वी, यू, दे प्लूरल पर्सन्स होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बी है यहाँ, पी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खेलने की क्या होती है? प्ले। बी प्ले क्या खेलते हैं? मैच। मैच यानी कि क्रिकेट। सी आ रहा है, सी के ए टी, क्रिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म।
यानी कि नेगेटिव, नकारात्मक। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू या डस, ये साफ नहीं है स्टूडेंट, डू या डस प्लस नोट आ जाएगा प्लस बी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें डू कहाँ लगाना है, डस कहाँ लगाना है, ये देखना होगा। देखिए यदि करता यानी कि सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट या नेम, ही, शी, इट या नेम हो, तब क्या लगाएंगे हम? डस नॉट प्लस बी यानी कि वर्ब फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे, आई, वी, यू, दे, या लिखेंगे प्लूरल, प्लूरल हो तो क्या करेंगे? प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डू डस प्लस वर्ब की, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाद में लगाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल पहला, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वह यहाँ नहीं आता है, सुमन मुझे नहीं बुलाती है, सुमन मुझे नहीं बुलाती। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई के साथ यहाँ देखिए आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होगा तो डोंट यानी कि डू नॉट का कॉन्ट्रास्ट डोंट होता है। हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट। डोंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? आई डू नॉट, सब्जेक्ट डू नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, जाने की गो होती है, गो फर्स्ट फॉर्म है तो गो ही आएगी। आई डोंट गो, आई डोंट गो, कहाँ नहीं जाता हूँ? टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। मैं यहाँ नहीं आता है, वह की, ही के साथ क्या लगाएंगे हम? ही, सी, नाम होगा तो डज नॉट, ही डज नॉट, आने की होती है काम, हियर
ही डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आता। सुमन मुझे नहीं बुलाती है, सुमन नहीं बुलाती है। अब देखिए सुमन ही सी इट या नाम, यहाँ क्या है, नाम दे रखा है, तो डज नॉट, सुमन डज नॉट बुलाने के लिए कॉल मी। पहला, दूसरा, तीसरा एंड लास्ट करेंगे चौथा। क्या देखिए, वे हॉकी नहीं खेलते, वे हॉकी नहीं खेलते। वे के लिए आई वी यू दे, वे के लिए दे डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट में से डू नॉट आया क्योंकि दे है, डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट खेलने की क्या होती है, प्ले, दे डू नॉट प्ले, क्या खेलते हैं, हॉकी। दे डू नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट आता है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक देखिए ये वाक्य किस प्रकार बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में अगर नहीं में कोई सेंस है, नहीं में कोई सेंटेंस है, नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे इसको। अगर नेगेटिव में है, वाक्य में नेगेटिव है, दिख रहा है, तो नोट लगा देंगे यहाँ सब्जेक्ट के बाद। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने डू कहाँ यूज करना है, डज कहाँ यूज करना है, इसके लिए हम देखते हैं फॉर्मूला। यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या नेम होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, डज का। अदरवाइज डू का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट क्या हो, आई वी यू दे, या प्लूरल हो तो डू का प्रयोग।
योग होगा हो। देखिए स्टूडेंट्स, इसको किस प्रकार बनाएंगे, देखिए एग्जाम्पल पहला, क्या राम यहाँ आता है, क्वेश्चन। दूसरा देखिए, क्या सुधा एक गाना नहीं गाती है, क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट, इसको किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कर्ता। कर्ता के ऊपर डिपेंड है हम। कर्ता क्या है हमारा, राम, यानी कि नाम हो गया। तो राम के साथ में क्या लगाएंगे, ये देखिए ही शी इट, या नाम होगा तो डस का प्रयोग। तो हम क्या करेंगे, डस डस राम, राम यहाँ आता है, डस राम कम, आने की कम हो गई, यहाँ की हियर हो गई, क्वेश्चन मार्क। डस राम कम हियर। क्या सुधा गाना नहीं गाती, अब देखिए प्रश्नवाचक भी है और नहीं में भी है, यही मैंने बताया था अभी कि अगर नहीं में होगा प्रश्नवाचक चिन्ह तब सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट आ जाएगा। यहाँ देखेंगे कैसे लिखेंगे, सुधा से पहले डस आ जाएगा, डस सुधा। अब देखिए सुधा के इसमें क्या है, गाना नहीं गाती है ना, नेगेटिव है, नॉट लगेगा, डस सुधा नॉट, गाने की होती है सिंग, सिंग। अब क्या गाती है, एक गाना, सिंग आ सॉन्ग, सॉन्ग, गाने को कहते हैं सॉन्ग। यहाँ देगा क्वेश्चन। तीसरा देखिए, क्या अमन गाली देता है, क्वेश्चन मार्क। इसे कैसे बनाएंगे, नाम आ गया, नाम से पहले देखिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, जैसे ये है ना, डस लगाया हुआ हमने, ठीक है, ये वाला, ये वाला। इससे पहले क्या लगा देंगे, डस का प्रयोग होगा। क्या अमन गाली देता है, तो आ जाएगा डज अमन अब्यूज, सॉरी डज अमन अब्यूज, क्वेश्चन मार्क। क्या अमन गाली देता है, अब्यूज माने गाली देना, अब्यूज गाली देना, डज अमन अब्यूज, ओके। चौथा, क्या राजेश पत्र लिखता है, चौथा सेंटेंस है हमारा, क्या राजेश पत्र लिखता है। अब देखिए यहाँ पर नाम है, नाम या ही से इट, यानी कि एक वचन होगा तो हम किसका यूज करते हुए आ रहे हैं, डज का, ठीक है। देखिए डज राजेश, डज राजेश। अब लिखने की क्या होती है, राइट, लिखना है, यानी कि WRITE, राइट। लिखेंगे डज राजेश राइट आ, क्वेश्चन राइट अ लेटर।
डस राजेश राइट अ लेटर। स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा चौथा पार्ट है, प्रेजेंट डेफिनेट का चौथा पार्ट है हमारा डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली कौन सी होती है? जैसे WHERE, who, whose, when। ये हमारी डब्ल्यू फैमिली है। इनका यूज कैसे करते हैं इसमें देखिए, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा? फॉर्मूला जो बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा सब्जेक्ट, सॉरी इसमें क्या होता है फॉर्मूले में डब्ल्यू एच फैमिली पहले आती है। यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि नेगेटिव में है ये वाला तो यहाँ नोट आएगा, अदरवाइज नोट नहीं आएगा। तो मैं अगर चाहें तो आप में लगा दूंगा, लेकिन अगर नेट नोट वाला सेंटेंस है तब नोट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस, चलो मैं लगा दूँ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। डब्ल्यू फैमिली प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ये लगाना कंपलसरी है। देखिए सेंटेंस एग्जांपल, देखिए पहला गीता वहाँ कब जाती है प्रश्न। इसमें कब जो है ये हमारा डब्ल्यू एच फैमिली। इसको कैसे बनाएंगे? कब की स्पेलिंग पहले आएगी, ये देखिए डब्ल्यू एच फैमिली हमारी पहले है तो यहाँ आएगी डब्ल्यू एच फैमिली। कब के लिए क्या लगाते हैं? व्हेन। अब नाम दे रखा है गीता, नाम के लिए हम क्या लगाते हैं? नाम के साथ में डस, व्हेन डस नाम आ जाएगा। व्हेन डस गीता, GITA भी लिख सकते हैं, GEETA भी लिख सकते हैं। व्हेन डस गीता कब जाती है, कहाँ? वहाँ कब जाती है, तो व्हेन डस गीता गो, THERE, go there। When does Geeta go there? दूसरा अमन
अमन को कौन बुलाता है? ठीक है, अमन को कौन बुलाता है, इसमें कौन हमारा डब्ल्यूएच फैमिली हो गया। तो देखिए डब्ल्यूएच फैमिली की पहले आएगी हु। ठीक है, हु के साथ हम क्या लगाएंगे, डस। हु डज, अमन को कौन बुलाता है, हु डज कॉल टू अमन। अमन को कौन बुलाता है, हु डज कॉल टू अमन। ठीक है, तीसरा देखिए हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ हमारा डब्ल्यूएच फैमिली हो गया। सो कैसे लिखेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाएगी वेयर। अब देखिए वेयर के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, हम, वेयर के साथ क्या आएगा, डू। वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो, हम कहाँ जाते हैं। देखिए चौथा, वे कब किताब पढ़ते हैं। वे कब किताब पढ़ते हैं, कब के लिए क्या आएगा, when। वे के लिए क्या आएगा, दे से पहले क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। when do they read book, when do they read book, वे कब किताब पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स आपने देखा हमने कितना अच्छी प्रकार आपको ये समझाने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इनसे संबंधित कोई भी आपको कुछ त्रुटि कहीं भी लगी हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो चारों फॉर्म हैं, मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हमारा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया, हमारा इंटेरोगेटिव हो गया, और हमारा डब्ल्यूएच फैमिली से रिलेटेड जो वाक्य हम बनाते हैं वो हो गया। यानी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों प्रकार से हमने वाक्य बना करके आपको दिखा दिए। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।